हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। हम जैसा कि हम लोगों ने कल देखा था कि हमने एल्कोहल बनाने की कल विधियां ली थी और आज हम लोग एक एल्डिहाइड और कीटोन की एक इम्पोर्टेंट अपक्रिया लेने वाले हैं जिसका नाम है एल्डोल संघनन। तो आज हम लोग देखते हैं कि एल्डोल संघनन क्या होता है। एल्डोल संघनन एल्डिहाइड या कीटोन कौन दर्शाता है या दोनों दर्शाते हैं। एल्डोल संघनन का मुख्य उत्पाद क्या होता है, तो आज हम लोग देखेंगे। अच्छा, एल्डोल संघनन वही एल्डिहाइड और कीटोन दर्शाते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है, ये एल्डिहाइड है, और जबकि RCOR ये कीटोन होता है। तो एल्डोल संघनन एल्डिहाइड भी दर्शाते हैं और एल्डोल संघनन कीटोन भी दर्शाते हैं, लेकिन वही एल्डिहाइड और वही कीटोन एल्डोल संघनन दर्शा सकते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड और कीटोन आपका एल्डोल संघनन प्रदर्शित करेंगे। तो हम लोग बारी बारी से देखते हैं कि RCHO एल्डोल संघनन कैसे प्रदर्शित करता है और इसका मुख्य उत्पाद क्या होता है, और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कीटोन जो है वो एल्डोल संघनन कैसे देता है और इसका मुख्य उत्पाद क्या होता है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम लोग लेते हैं कि एल्डिहाइड से एल्डोल संघनन कैसे प्रदर्शित होता है और इसका मुख्य उत्पाद होता क्या है। तो देखिए, सबसे पहले आपके पास एक एल्डिहाइड होना चाहिए जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग एक अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड ले लेते हैं, एसिड एल्डिहाइड। एसिड एल्डिहाइड का फार्मूला होता है CH3CHO, लेकिन हम इसको इस प्रकार से लिख देते हैं, ये CH3CHO है। ये एसिड एल्डिहाइड का फार्मूला लिखा हुआ है CH3CHO, बट एसिड एल्डिहाइड के दो अणु लिए जाएंगे। एक अणु ये ले लिया और प्लस करके एक अणु हम लोग और ले लेते हैं, ये हो गया जाके HCH2 और ये हो जाता है जाके आपका CHO। एसिड एल्डिहाइड के दो अणु, ये भी एसिड एल्डिहाइड ही लिखा है, CH3CHO ही लिखा है, जबकि ये भी CH3CHO लिखा है। अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों अणुओं को आपस में संघनित कर देते हैं, जोड़ देते हैं, यानी कि यहाँ से एक हाइड्रोजन को उठा के यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। अच्छा, ये जो अपक्रिया होती है, ये अपक्रिया NaOH की प्रेजेंस में की जाती है, NaOH की प्रेजेंस में इसको करेंगे। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन को उठा के यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं, तो यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट बनेगा कि ये बनेगा कि CH3, ये हो जाएगा जाके आपका C, और इस हाइड्रोजन को उठा के यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो नीचे ये जो डबल बॉन्ड था ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि ये हमने ले लिया इतना, अब ये CH इसके साथ ही था तो ये H हमने ले लिया। अब ये बचा क्या, CH2CHO बचा, तो ये हमने लिख दिया जाके CH2CHO। एल्डिहाइड से बनने वाला एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम इसके नाम की बात करें तो इसका नाम होता है, इसको एक तो एल्डोल भी कह सकते हैं और इसका वैसे नाम होता है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। अगर हम लोग इसके नाम की बात करें तो इसका नाम होता है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, इसका नाम है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। तो अब इसके आगे भी एक अपक्रिया जनरेट होगी, तो इसमें एक बार चेक कर लेते हैं। देखो, एल्डोल संघनन जो होता है, एल्डोल संघनन में कंफर्म होता है कि आपका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होना चाहिए वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपके पास बीटा कार्बन पे लगा होना चाहिए। एल्डोल संघनन में संघनन के बाद जो उत्पाद बनेगा उसमें आपका बीटा कार्बन जो होगा, बीटा कार्बन पे OH यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड होना चाहिए। तो एक बार चेक कर लेते हैं क्या बीटा कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो देखते हैं, तो इसमें सबसे पहले पहचानते हैं कि क्रियात्मक समूह कौन है। तो इसमें वैसे क्रियात्मक समूह दो हैं, OH भी है, CHO भी है, लेकिन CHO की जो वरीयता होती है वो हाइड्रोक्सिल से ज्यादा होती है। तो इसके बेस पे हम लोग ये देख लेते हैं, ये अल्फा कार्बन हो गया और ये कार्बन आपका बीटा कार्बन हो गया। ग्रुप के पास वाला जो कार्बन होता है वो अल्फा होता है, उसके बाद वाला बीटा होता है, फिर गामा होता है। तो आपका इसमें देखो कि अल्फा और बीटा पर OH लगा हुआ है, यानी कि एल्डोल संघनन चाहे एल्डिहाइड से दर्शाएं चाहे कीटोन से, आपका बीटा पर OH आना चाहिए। अगर ये जो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल बना है, अगर हम लोग इसको गर्म कर देते हैं, मान लो इसको अगर हम लोग हीट कर दें, गर्म कर दें, तो इससे जल जो है ये जल बाहर निकल जाएगा। लेकिन जब जल बाहर निकालेंगे तो आपका जल यानी कि HOH निकलेगा कहां से, तो ये जो बीटा पर OH जुड़ा हुआ है यहां से पूरा OH कम हो जाता है, जबकि आपका एक अल्फा का हाइड्रोजन कम हो जाता है। यानी कि अगर हम 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल को गर्म करेंगे तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल को गर्म करने पर
आपका H2O बाहर होगा, और जब H2O आपका बाहर होगा तो उसमें से HO यहां से कम होगा, जबकि एक हाइड्रोजन यहां से कम होता है, यानी कि बीटा का OH कम हो जाएगा जबकि अल्फा का हाइड्रोजन कम होगा, और इनके बीच डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। यानी कि अब जो प्रोडक्ट बनेगा तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CHO, आपका ये प्रोडक्ट बनता है। तो अगर हम लोग एसिड एल्डिहाइड से एल्डोल संघनन दर्शाएंगे तो एसिड एल्डिहाइड के एल्डोल संघनन में क्या होता है, सबसे पहले एसिड एल्डिहाइड के दो अणु आपस में जुड़कर 3 हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनॉल बनाते हैं। अब इसके बाद अगर हम इस 3 हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनॉल को गर्म करते हैं तो आपका ये प्रोडक्ट बनता है आके। इस प्रोडक्ट की अगर हम नाम की बात करें तो इस प्रोडक्ट का नाम होता है क्रोटेनेल्डिहाइड। इसका जो नाम है इसका नाम होता है क्रोटेनेल्डिहाइड। और वैसे अगर इसका नाम देखें तो इसका नाम जो होता है जाके ब्यूट 1अल 2इन, या इसको हम लोग हम इसका नाम क्रोटेनेल्डिहाइड भी दे सकते हैं और ब्यूट 1अल 2इन भी दे सकते हैं, या इसको ब्यूट 2इनल भी कहा जा सकता है। अगर हम इसको देखें तो इसको एक नाम और दे सकते हैं ब्यूट 2इनल। तो इसमें ये प्रोडक्ट बनता है आके। तो ये हम लोगों ने देखा कि एसिड एल्डिहाइड की एल्डोल संघनन अपक्रिया कैसे होती है। अब इसमें क्वेश्चन पूछा कैसे जाएगा, तो क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि पहले तो सबसे पहले जनरल क्वेश्चंस बनेगा कि एल्डोल संघनन क्या होता है, एक क्वेश्चन तो ये बन जाता है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि क्या होता है जब एल्डोल एसिड एल्डिहाइड जो होता है, एसिड एल्डिहाइड आपका NaOH तनु NaOH के साथ क्रिया करता है, दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा। तीसरा क्वेश्चन बनेगा कि एसिड एल्डिहाइड से 3 हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनॉल कैसे बनाएंगे, एक क्वेश्चन ये बनेगा। और एक क्वेश्चन और बनता है कि एसिड एल्डिहाइड से ब्यूट 2इनल या ब्यूट 1अल 2इन कैसे बनाएंगे। तो इससे 4 क्वेश्चन तो एसिड एल्डिहाइड से ये बन जाएंगे कि एसिड एल्डिहाइड से हम कह दें ब्यूट 2इनल कैसे मिलेगा, 3 हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनॉल कैसे बनाएंगे, तो ये क्वेश्चंस मिलेगा। लेकिन एक चीज है कि जब आप एल्डोल संघनन की अपक्रिया लें तो पहली कॉमन चीज कि बीटा जो आपका कार्बन होगा वहां पर OH आना चाहिए, यानी कि बीटा हाइड्रॉक्सी या तो एल्डिहाइड बनेगा या तो कीटोन बनेगा। जबकि दूसरा केस कि जब हम लोग इसको गर्म करेंगे तो गर्म करने के बाद जब जल को निकालेंगे तो आपका जो अल्फा और बीटा होना चाहिए, अल्फा और बीटा के बीच डबल बॉन्ड आना चाहिए, मतलब असंतृप्त अल्फा बीटा यौगिक बनना चाहिए, यानी कि अल्फा और बीटा कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो ये हम लोगों ने देखा कि एल्डोल संघनन एसिड एल्डिहाइड से देखा, यानी कि ये फार्मूला जो होता है ये CH3CHO, ये फार्मूला एसिड एल्डिहाइड का होता है। तो एसिड एल्डिहाइड से हम लोगों ने एल्डोल संघनन की क्रिया ली। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एल्डोल संघनन कीटोन कैसे दर्शाता है। लेकिन आप एक चीज जान गए कि एल्डोल संघनन वही यौगिक दर्शाएंगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, और दूसरी बात कि जब भी एल्डोल संघनन के दो अणु आपस में जुड़ेंगे तो बीटा पर OH आना चाहिए, और जब उसको गर्म करेंगे तो अल्फा और बीटा पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आना चाहिए, यानी कि असंतृप्त आपका यौगिक बनना चाहिए। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि एसीटोन से कैसे हम लोग एल्डोल संघनन देखते हैं। तो देखो यहाँ पर एसीटोन से एल्डोल संघनन देखते हैं, एसीटोन एल्डोल संघनन को कैसे शो करता है। अच्छा, एसीटोन के अगर फार्मूले की बात करें तो एसीटोन का जो फार्मूला होता है ये फार्मूला होता है CH3COCH3। अगर हम इसको लिखना चाहें तो ऐसे करके लिख सकते हैं CH3CO और ऊपर कर देते हैं CH3। इसमें अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन होता है, क्योंकि अगर हम इसको चेक करें तो ये आपका CO ग्रुप है, इसके पास वाला ये भी अल्फा होगा और ये भी अल्फा होगा। हमने कीटोन का एक अणु ले लिया, अब हम लोग कीटोन का एक अणु और ले लेते हैं। तो कीटोन का अगर एक अणु लेंगे यानी कि एसीटोन, तो CH3 ये हो गया और CO और CH3 ये हो गया। ये दोनों एसीटोन है, ये भी एसीटोन है और ये भी एसीटोन है। तो अब इससे हम लोग क्या कर रहे हैं कि अब हम लोग इनको फिर से वैसे ही जोड़ेंगे जैसे अभी हमने एल्डिहाइड को जोड़ा था, सिमिलरली मतलब रिमेन सेम उसी प्रकार से हम लोग जोड़ते हैं। H को यहां शिफ्ट कर देते हैं तो ये OH हो जाएगा, और इसमें भी बीटा पर OH आना चाहिए। एल्डोल संघनन चाहे एल्डिहाइड दर्शाएं चाहे कीटोन दर्शाएं, इसमें बीटा पर OH आना चाहिए। तो एक काम करते हैं, इस H को आगे शिफ्ट कर देते हैं। तो देखो, लेकिन ये वाली जो क्रिया होती है ये बेरियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में होती है, यानी कि BaOH का होल ट्वाइस बेरियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में होगी। अब क्या करते हैं कि इस H को आगे शिफ्ट करेंगे
देखो H को जब आगे शिफ्ट करते हैं तो इसमें क्या होगा आके, ये हो गया CH3, C ऊपर हो जाता है आपका CH3, नीचे जो देख लेंगे ये O और H हो जाए क्योंकि हमने इस हाइड्रोजन को यहाँ कर लिया है। अब आगे से देखते हैं तो ये आपका क्या बचता है, अगर हम इसको देखें तो ये बचेगा आके आपका CH2 और CO और CH3, ये बचा जाके। अब हम अगर इसको चेक करते हैं क्या इसमें बीटा पर OH है, तो पहले तो सबसे पहले इसमें क्रियात्मक समूह पहचानते हैं। तो क्रियात्मक समूह इसमें दो हैं, एक OH भी है और एक CO भी है, लेकिन CO की वरीयता ज्यादा होती है तो CO को हम लोग मानक मान लेंगे। तो ये क्रियात्मक समूह है। इसके पास वाला कार्बन अगर उस साइड चेक करेंगे तो ये अल्फा है, इस साइड चेक करेंगे तो ये अल्फा है, ये अल्फा कार्बन हो गया। अल्फा के पास वाला अगर कार्बन चेक करें तो ये वाला कार्बन, तो ये वाला कार्बन बीटा है। और हमने आपको बताया था कि एल्डोल संघनन में बीटा पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप आना चाहिए, तो यहां पर भी हमने देखा कि बीटा पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे। जैसे अभी इसके पहले वाले केस में गर्म किया था तो तुमने बीटा का OH निकाला तो अल्फा से हाइड्रोजन निकाला था, सेम उसी प्रकार से यहां भी अगर हम इसको गर्म करेंगे तो बीटा से OH निकलेगा और अल्फा से हाइड्रोजन निकलेगा, यानी कि H2O कम हो जाएगा। अगर हम लोग इसके नाम की बात करें तो देखो इसका नाम जो होता है, इसका नाम देख लेते हैं यहाँ पे। अगर हम इसके नाम की बात करें तो इसको तो वैसे तो कीटोल भी कह सकते हैं, लेकिन अगर नाम देख लो तो देखो 1 2 3 4 5। अगर हम इसमें कार्बन की बात करें तो इसमें 5 कार्बन है। आपने देखा कि 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन पे OH भी छूट रहा है और CH3 भी छूट रहा है। तो OH को हाइड्रोक्सी पढ़ेंगे और CH3 को मेथिल पढ़ेंगे। तो इसका जो नाम बनेगा कि इसका नाम बनेगा कि 4 हाइड्रोक्सी ये बन गया जाके। अच्छा 4 हाइड्रोक्सी, अब हाइड्रोक्सी पहले इसलिए लिखते हैं क्योंकि हाइड्रोक्सी हम नाम जो लिखते हैं वो A to Z क्रम में लिखते हैं, तो हाइड्रोक्सी H से आएगा। अब लिख देते हैं यहीं पर पीछे 4 मेथिल, 4 हाइड्रोक्सी 4 मेथिल। कार्बन टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 हैं, तो 5 पर हमने लिख दिया पेंटेन और पीछे CO नंबर 2 पर लगा हुआ है तो पीछे कर लेते हैं 2 ऑन। तो ये बन गया जाके आपका 4 हाइड्रोक्सी 4 मेथिल पेंटेन 2 ऑन। अब उसी प्रकार से हम इसको भी गर्म कर लेते हैं, जैसे हमने गर्म किया था अभी किसको, एसिटेल्डिहाइड से बनने वाले यौगिक को 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल को। अगर हम इसको गर्म करेंगे तो गर्म करने पर इसमें भी H2O बाहर निकलेगा और H2O जब बाहर निकलेगा तो बीटा का OH कम होगा और अल्फा का एक हाइड्रोजन कम होगा। तो जब बीटा का OH कम होगा, अल्फा का हाइड्रोजन कम होगा, तो देखो ये क्या मिलेगा, ये मिलेगा CH3, ऊपर हो गया CH3। हमने बताया है कि जब बीटा का OH कम होगा और अल्फा का हाइड्रोजन कम होगा तब वहां पर डबल बॉन्ड लग जाएगा। तो अगर हम यहां देखें तो ये डबल बॉन्ड लग जाता है और ये होगा जाके आपका CH3, ये हो गया जाके CO और ये हो गया जाके CH3। तो अगर एसीटोन से हम लोग एल्डोल संघनन दर्शाएंगे तो पहले आपका 4 हाइड्रोक्सी 4 मेथिल पेंटेन 2 ऑन बनेगा, इसके बाद आपका ये प्रोडक्ट बनेगा कि, और इस प्रोडक्ट को हम लोग एक नाम देते हैं मेसिटिल ऑक्साइड, मेसिटिल ऑक्साइड। अब ये क्वेश्चंस भी आपका 3-4 प्रकार से पूछा जा सकता है। जैसे सबसे पहले पूछा जा सकता है कि एल्डोल संघनन अपक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो मैंने बताया कि एल्डोल संघनन अपक्रिया पर जब हम लोग संक्षिप्त टिप्पणी लिखते हैं तो वो एसिटेल्डिहाइड से भी दे सकते हैं और एसीटोन से भी दे सकते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि क्या होता है जब एसीटोन बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करता है। एक टाइप ऐसे बन सकता है कि क्या होता है जब एसीटोन बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करता है, या तुमसे ये पूछा जाएगा कि एसीटोन से 4 हाइड्रोक्सी 4 मेथिल पेंटेन 2 ऑन कैसे बनाएंगे, या यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि एसीटोन से मेसिटिल ऑक्साइड कैसे बनाएंगे। तो ये क्वेश्चंस बन गया। तो हम एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देते हैं। मैं आपको बता दूं कि एल्डोल संघनन जो होता है, एल्डोल संघनन एल्डिहाइड और कीटोन दोनों से प्रदर्शित होता है, बट एल्डोल संघनन वही एल्डिहाइड और कीटोन प्रदर्शित करेंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है। दूसरा बात कि जब भी एल्डोल संघनन के 2 अणु को हम आपस में संघनित करके जोड़ेंगे तब बीटा नंबर कार्बन पे आपका OH आना चाहिए। और जब ये जो एल्डोल या कीटोल बनेगा, एल्डिहाइड के केस में एल्डोल बनता है जबकि आपके कीटोन के केस में कीटोल बनेगा। जब ये बनता है, इसको जब गर्म करेंगे तो बीटा का OH और अल्फा का हाइड्रोजन निकलना चाहिए, और इसलिए आपके पास अल्फा और बीटा कार्बन पे डबल बॉन्ड आना चाहिए। जो आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसमें अल्फा और बीटा पर डबल बॉन्ड आना चाहिए। अगर हम इसकी बात करें तो ये देखो अल्फा कार्बन है और ये कार्बन बीटा है। अच्छा, इस साइड वाला भी अल्फा हो सकता है लेकिन उसके आगे बीटा नहीं है, तो हम इस तरफ ले लेते हैं। तो ये हमने देखा आज की क्लास में, हमने एल्डोल कंडेंसेशन को जाना है या एल्डोल संघनन को देखा है।
ठीक, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।